अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और ज़िंदगी का खूबसूरत दिन और ख़ूबसूरत दिन की खूबसूरत शुरुआत अल्लाह पाक के नाम से, अल्लाह पाक से मुलाकात से। अल्लाह पाक कहता है कि जब तुम्हें मुझसे बातें करने का दिल करे तो नमाज़ पढ़ो, और जब दिल करे कि मैं तुमसे बातें करूं तो कुरान पढ़ो। तो बस यही जो सुबह की शुरुआत है ना, अल्लाह से बातें करने की और अल्लाह की बातें सुनने की, ये बड़ी अच्छी होती हैं। तो बस हम औरतों की वही शुरुआत, और जो औरत घर में रहती हुई जॉब भी करती है, फिर उसकी तो जो होती है ना घर की मसरूफियात, वो अलग ही होती हैं। जो वर्क फ्रॉम होम होता है ना, ये अलग ही होता है। यानी कि ना आपको कोई इंक्लूड करता है जॉब वाली लेडीज़ में, और ना इंक्लूड करता है हाउस वाइफ में। आप किसी खाते में नहीं आते, किसी कैटेगरी में आपका नाम नहीं आता। बस जी ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से मेरी जो है ना मैं हाउस वाइफ कहलाई जाती हूँ और ना मैं वर्किंग लेडी कहलाई जाती हूँ। बस मैं सभी कुछ कहलाई जाती हूँ। मैं खुद ही सोचती रहती हूँ मैं खुद क्या हूँ। तो ये जी आज नाश्ता वगैरह करके बच्चों को लंच दे के स्कूल भेज के, जब मेरी क्लासें वगैरह ख़त्म हुई, घर की सफाइयाँ वगैरह करके, तो फिर मैंने सोचा कि लंच में क्या बनाया जाए। तो आज मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ साबुत मसूर और उबले हुए चावल। तो मसूर की दाल को मैंने बॉईल करके रख लिया और इसका मैंने बनाया तड़का। कड़कड़ाया मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को, और सट्टे सुट्टे उसमें उबले हुए ये टमाटर जो मैंने दाल के साथ बॉईल कर लिए थे, टमाटर और प्याज दाल में ही डाल दिए थे। तो इनको मैंने जो है ना कड़कड़ाया थोड़ा सा लहसुन में, और इसने जब लहसुन और इस मसाले ने ऑयल छोड़ा तो मैंने सारी दाल इसमें डाल दी। और दाल को बनाकर फिर साथ ही मैंने जो है ना चावलों का प्रोसेस शुरू किया। मुझे दाल चावल इतने पसंद है ना, आसफ़ सरदारी की तरह। आसफ़ सरदारी को भी दाल चावल पसंद है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ ऐसा था कि बस मैंने फिर दाल चावल का प्लेन जो है बनाया, वो आसान खाना और सादा खाना शुमार होता है, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा मज़ेदार और लजीज़ यही होता है जब इसके साथ वो ना सिरके वाला प्याज और लीमू और सब्ज़ मिर्ची धनिया, बहुत ही मज़े का ये सैलड इसके साथ लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, चावल बॉईल करने के लिए पहले पानी केटल में बॉईल कर लेती हूँ ताकि मेरे सिलेंडर की थोड़ी सी बचत हो सके। कतरा 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 गैस जो है ना वो बच जाए। तो ये कतरा कतरा गैस बचाने के लिए मैंने केटल में पानी लगाया और फिर चावल निकाले अपने सौदे वाली बाल्टी से, और इनको डाला इस कंटेनर में। 2 गिलास चावल नहीं, 1.5 गिलास चावल डाले, काफ़ी है। बस मैं ही थी और मेरे बच्चे, 2 बच्चे स्कूल से आने, एक तो फुल डे स्कूल में ही स्पेंड करता है तो वो तो उधर ही रहेगा, वो लंच लेके जाता है। तो फिर इन दोनों के लिए मैंने ये चावल उबाले, अपने लिए भी और इन दोनों के लिए। तो हम 3 बंदे थे, 3 बंदों के लिए 1.5 गिलास काफ़ी था। तो ये मोहम्मद साहब, इनका अभी तक नाश्ता नहीं हुआ था, तो इनके लिए मैंने एग बॉईल करके यहाँ रखा ही था कि मैं इसको खोल के दूंगी, लेकिन आला हज़रत ने जाकर इसको खुद ही खोल दिया, सारा कुछ उसका बाहर निकाल दिया। तो फिर मैंने भी उसी तरह से खिला दिया। तो ये जी चावल उबाल के हमने इनके साथ बनाया सलाद और दाल और चावल। इसको कहते हैं सूखी रोटी, जो मैंने तैयार की अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो बस कभी कभी मुझे अपना घर और घर के अंदर रह के ये सारे काम करना बड़ा सुकून देता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ी लज्जत आती है। मैं सोचती हूँ, एक दिन मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे मैंने लोगों को देखा बाहर चटाइयों पे बैठे हुए, किसी के जिनके लोहाइकीन बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो वो उनकी वजह से परेशान बाहर बैठे होते हैं। और मुझे उन्हें देख के ना बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा मैं रोज़ाना अपने घर के अंदर और घर के कामों में लगी रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, मुझे एहसास ही नहीं होता दुनिया किस कदर परेशानियों में या किस कदर तकलीफ़ों में है। तो जब हम बाहर निकलते हैं, किसी को परेशान देखते हैं, किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, तो बाज़ लोग तो खुश होते हैं कि हम बड़े सुकून में, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं कहती हूँ हम बड़े सुकून में और ये लोग क्यों परेशान हैं। तो कैसे ऐसा किया जाए कि इनकी जो है ना तकलीफ़ और परेशानी को बांट लिया जाए, इनके साथ इस हमदर्दी का इज़हार किया जाए, या इनके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी जो है ना ये तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाए और हम जो है ना इसको तकसीम कर लें। तो बस वो ये एक लम्हा होता है जब हम किसी को परेशान देखते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, और वो ये आपके ज़िंदा ज़मीर होने की अलामत होती है। मुझे तो बहुत दुख होता है किसी को तकलीफ़ में देख के, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो घर आकर फिर बंदा वही अपने कामों में, अपनी उलझनों में लग जाता है, और अपनी उलझनें, अपनी परेशानियाँ, छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी उलझनें इतनी बड़ी लगने लगती हैं। इस बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं अच्छा किया, इसके मार्क्स क्यों कम आए, बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आया, गैस को क्या हो गया है, आज ये क्या हो गया, आज वो क्या हो गया। यानी कि ये छोटी छोटी परेशानियाँ हमें बड़ी बड़ी लगने लगती हैं।
तो जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों को उनकी बड़ी परेशानियों में उलझा हुआ देखते हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं भाई, हम तो खुशहाल हैं, हम तो सुकून में हैं। तो फिर उस वक्त मुझे अपना घर जो है ना अपने लिए जन्नत लगता है। कभी कभी मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं अपने घर के अंदर आराम सुकून से अपने बच्चों के काम करती हूँ, और अपनी जो करती हूँ काम छोटे मोटे घर के अंदर, ये कोई काम है? ये परेशानियाँ कोई परेशानियाँ, ये मसाइल कोई मसाइल हैं। अक्सर मेरी अम्मी भी उसला देते हुए कहती हैं कि छोटी छोटी परेशानियाँ कुछ भी नहीं होती, ये होनी चाहिए ज़िंदगी में। अगर ये ना हो तो हमारा कनेक्शन जो है ना अल्लाह ताला से कमज़ोर हो जाए। तो अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने के लिए, उसके साथ हमारा एक मज़बूत ताल्लुक़ बंधे रखने के लिए हमें छोटे छोटे झटके लगने आई थिंक बहुत ज़रूरी होते हैं। जब ये लगते रहते हैं ना छोटे छोटे झटके, तो हम अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं हर छोटी तकलीफ़ पे। फिर यहाँ कहते हैं या अल्लाह यूँ कर दे, या अल्लाह यूँ कर दे। और शायद हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि अगर ये झटके भी ना लगें तो हम खुशहाल रहें, तो हम अल्लाह ताला को भूल ही जाएं, हमसे कुछ भी जो है ना तवक्को की जा सकती है। तो बस ये आटा गूँदना, सालन बनाना, रोटियां बनाना, चावल बनाना, और घर की सफाइयाँ करना, बर्तन धोना, ये रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं हम औरतों के, ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। ये हमारी ज़िंदगी का हुस्न है, ये हमारी ज़िंदगी की कदर व कीमत है। यानी कि हमारे लिए इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह सांस लेना ज़रूरी है। अगर ये भी ना हो तो फिर हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी में क्या रह जाता है। तो इनको ऐसे करना चाहिए दिल लगा कर, शौक़ से, मोहब्बत से, चाहत से। तो ये संवर जाते हैं, निखर जाते हैं। इनमें मोहब्बत की एक खुशबू आने लगती है। खाने वाले को खाने से खुशबू आती है, पहनने वालों को कपड़ों से खुशबू आती है। हर चीज़ में आपकी इखलास की, आपकी चाहत की, मोहब्बत की खुशबू भर जाती है, जो आप अपने दिल से करते हैं। तो ये तो हमने करना ही होता है, तो क्यों ना हम इसको दिल से करें, चाहत से करें, जान से करें, ताकि हमारा घर जो है ना मोहब्बतों का गहवारा बन जाए। हमारा घर एक जो है ना दुनिया में ही हमारे लिए जन्नत बन जाए। तो इसको जन्नत बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं मुश्किल, क्योंकि हम बना सकते हैं इसको अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, और अपने इखलास से। तो बस ये छोटी सी मेरी आज की एक रूटीन थी, वो मैंने क्लिप शूट किए थे और वो आपके साथ शेयर करने थे। और असल बात तो ये थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। अक्सर जो है ना बाज़ औरतों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जब ऐसी पॉजिटिविटी हमें मिलती है तो हम भी अपनी इस्लाह कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये मेरा पॉजिटिव मैसेज आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नहीं हुआ तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें।